Hi everyone, welcome to EduTap. So guys, many of you are aspiring to become SEBI grade A officers. अच्छी जॉब है, प्रोफाइल अच्छा है, सैलरी अच्छी है, प्रेस्टीज है, कुछ डिपार्टमेंट्स में अच्छी पावर भी है. So that is why we are aspiring to become SEBI grade A officer, which is very valid. तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी. बट साथ ही साथ आई थिंक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी कि आपको ये भी पता हो कि यार सेबी ग्रेड ए ऑफिसर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपको पता होने चाहिए. इसके दो रीज़न है. एक तो ये है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगे कि यार नहीं नहीं मैं इसके बिना तो रह ही नहीं पाऊंगा, ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो शायद यू नीड टू रिकन्सिडर योर डिसीजन. ठीक है, वैसे ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मुझे लगता है, बट फिर भी आप सुन लीजिएगा. दूसरा, आप सेबी ग्रेड ए ऑफिसर बनेंगे तो आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आएगी कि आप सेबी के ब्रांड नेम को इंटैक्ट रखें और अपनी इंटीग्रिटी को इंटैक्ट रखें. तो ये चीज़ें पहले ही अगर आपको पता होंगी, ठीक है, तो आप और भी चौकन्ने रहेंगे, आप और भी सावधान रहेंगे कि आप शायद कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसपे सेबी रिस्ट्रिक्शन लगाता है. तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे क्या सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं. बहुत लोगों को ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है. क्या गिफ्ट्स रिसीव करने पे विच कैन बी टर्म्ड एज ब्राइब, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है. पॉलिटिकल व्यूज अपने क्या आप आराम से कहीं भी कैसे भी रख सकते हो. सोशल मीडिया यूसेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं. और क्या पोस्ट रिटायरमेंट, जो हम बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट के बाद काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, तो क्या उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं. ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बिफोर आई गो हैड I want you to download this guidebook for SEBI Assistant Manager, which is available at zero cost. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. इसमें आपको सेबी के बारे में तो बहुत चीज़ें पता लगेंगी ही, प्रमोशन, सैलरी, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स. प्रिपरेशन के लिए आपको PYQs मिल जाएंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो के क्वेश्चंस कैसे आते हैं. डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, इतना डिटेल में डिकोडेड है कि जो नोटिफिकेशन में भी नहीं दिया हुआ है. और तीसरा, एक प्रेफर्ड लिस्ट मिल जाएगी सोर्सेज की जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो आप आज ही इसको डाउनलोड कीजिए एंड आई रिपीट द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक जो लोगों के दिमाग में रहता है, क्या सेबी में जाकर आप ऑफिसर बनकर ट्रेडिंग कर सकते हैं नहीं. तो देखिए, अब इसका सबसे पहले लॉजिक समझिए. सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स के बाद बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, रेड्स मार रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं डेटा का. तो उनके पास टाइम से पहले बहुत सारी सीक्रेट या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिसको वो यूज़ कर कर अगर चाहें तो कुछ ऐसी ट्रेड्स कर सकते हैं जो उनको पता है कि ये स्टॉक बढ़ेगा या ये स्टॉक गिरेगा. तो क्योंकि उनके पास एक ऐसी रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको मिसयूज ना हो, ठीक है, उसका मिसयूज ना हो, जिसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोल देते हैं. इसीलिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि सेबी ग्रेड ए ऑफिसर्स इक्विटीज में ट्रेड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दो दे कैन इन्वेस्ट स्पेशली इन दी पूल्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में वो जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर इक्विटीज में ट्रेडिंग जो कि स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म के लिए होती है वो अलाउड नहीं है. लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. आई थिंक जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा क्लियर होती रहेंगी. ठीक है, अभी सेबी ग्रेड ए ऑफिसर लेवल पे बस आप ट्रेडिंग ना कीजिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है. और आई थिंक इसमें भी है कि अगर आप ट्रेडिंग कर भी लो, बट आई थिंक दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन सम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अगर कुछ होता भी है तो दे विल से कि चलो अनइंटेंशनली की है, बट अगर इन्फॉर्मेशन होते हुए आप वो ट्रेडिंग करते हैं दैट्स अ क्राइम. ठीक है, तो विजिलेंस भी आपको उसमें बुक कर सकती है. सेबी का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट भी है. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन रिसीविंग गिफ्ट्स. नाउ अगेन विद द सेम लॉजिक, अभी क्या होता है, जैसे आप सपोज कीजिए एज अ सेबी ऑफिसर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कुछ रिलायंस की ट्रेडिंग की, जिसमें रिलायंस के कुछ सीनियर लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, आप ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. अब रिलायंस की तरफ से आपको गिफ्ट्स दिए जाते हैं. शुड यू बी टेकिंग दैट गिफ्ट्स? शुड टेकिंग ऑफ दैट गिफ्ट्स बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल थिंग और दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्राइब? तो क्योंकि आप किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन बायस्ड ना हो, इसलिए आप उनसे गिफ्ट्स नहीं ले सकते हैं. ठीक है, तो सेबी ने अभी एक पैनल रिकमेंड किया था. सेबी के एक पैनल ने रिकमेंड किया था. आपको पता होगा कि जब
मिसेस बुच सेबी की चेयरमैन थी, तो काफ़ी एलिगेशंस लगी थी कि उनके हस्बैंड ने कुछ अनअकाउंटेड गेन्स किए हैं। आई विल नॉट से कि वो गलत था या सही था, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ अप टू द इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटर्स टू डिसाइड। लेकिन उसके बाद सेबी ने पैनल बनाया था ताकि ऐसी चीज़ें फ्यूचर में ना हो, और उस पैनल ने रिकमेंड किया था दैट देयर शुड बी प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फॉर्म सम फॉर्म। इनडायरेक्टली मतलब कि रिलायंस वाले बोलें कि जी हमने आपका 5 days का स्टे बुक करा दिया है पंचगनी में, दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट, दो दैट इज इनडायरेक्ट, राइट? सो इसमें उन्होंने अभी पैनल ने रिकमेंड किया था कि चेयरमैन या होल टाइम डायरेक्टर्स, क्योंकि ज़्यादातर यही काफ़ी मामलों में इन्वॉल्व होते हैं, इन्हीं के पास पावर्स होती हैं डिसाइड करने की, तो इनको तो बिल्कुल भी गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। बट आई थिंक एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर भी अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं या कभी उनकी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ सकती है, इस तरह से कोई कंपनी है, कोई पर्सन है, तो आप उनसे गिफ्ट्स बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना कीजिए और अलाउड भी नहीं है एज पर इज दिस पैनल। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इस पैनल की रिकमेंडेशन को छोड़ दें, एथिकली दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज, आर यू अलाउड टू एयर पॉलिटिकल व्यूज इफ यू बिकम सेबी ग्रेड ए ऑफिसर? देखिए इस पे कोई रूल नहीं है, ठीक है, पर गाइडलाइन यही रहती है कि एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर और एन ऑफिसर इन सेबी एट एनी लेवल, यू शुड नॉट बी बायस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, योर व्यूज शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। और अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं भी हो, लेकिन आप बाहर बायसनेस नहीं शो कर सकते हो कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो या आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, स्पेशली इफ यू आर एट अ सीनियर लेवल, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज में काफी बार अनबन रहती है। जैसे मैं बताता हूँ, आरबीआई आरबीआई क्या करती है? आरबीआई का है कि यार इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन बढ़े तो बढ़े लेकिन जॉब्स बढ़नी चाहिए, हमारी इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन आरबीआई कहती है नहीं, ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को सही लेके चलना है। तो इस चक्कर में आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट जल्दी जल्दी डिक्रीज नहीं करती है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस रहता है। गवर्नमेंट कहती है रेपो रेट कम कर दो, एटलीस्ट ग्रोथ तो होगी, इंडस्ट्री तो सेटअप होगी। तो बहुत बार देखा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स और आरबीआई गवर्नर्स में अनबन रही है, बहुत बार देखा गया, आप आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं इस पर। तो क्योंकि वो दे आर एक्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, दे आर नॉट फंक्शनिंग अंडर द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, सो अगर वो पॉलिटिकली बायस रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये उनके कहने पर चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, सो दे हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। और क्या सोशल मीडिया यूसेज पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है? क्या सोशल मीडिया पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है? आप एज अ सेबी ग्रेड ऑफिसर यू कैन बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, डू एनीथिंग, शेयर योर पर्सनल थिंग्स, जो आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ या काम के अलावा जो चीज़ें हैं, यू कैन वेरी वेल शेयर एंड डिस्कस ऑन सोशल मीडिया। तो कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, सोशल मीडिया यूज़ करो जितना मर्जी करो, बट द पॉइंट इज कि अगर आपके पास कोई सेंसिटिव या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है या कोई मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आप उसको पब्लिकली मत डिस्क्लोज करें, पब्लिकली आप उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट ना डालें, पब्लिकली आप उसको डिस्कस ना करें, बस इतना सा है। बाकी सोशल मीडिया पे आप अपने आप को, पर्सनल लाइफ को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जितना मर्जी डिस्कस करना चाहते हैं, परसू करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, बट डू नॉट डिस्कस दी सीक्रेट सेंसिटिव मैटर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑन सोशल मीडिया। एंड नेक्स्ट इज पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस पर हम बहुत बार बात करते हैं कि सेबी में अगर आप रिटायर होके प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छा पैकेज मिलता है। तो अभी जो पैनल सेटअप हुआ था, जैसा मैंने बताया मिसेस बुच के क्राइसिस के बाद, तो उस पैनल ने ये भी रिकमेंडेशन दी है, प्रपोजल दिया है, ठीक है, कि अगर सेबी ऑफिसर सीनियर पोजीशन से अगर रिटायर होते हैं, ठीक है, ठीक है, और वो कुछ सर्टन रोल्स ज्वाइन करना चाहते हैं विच माइट बी इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए 1 year कूलिंग ऑफ पीरियड है, उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा। अगेन क्यों? एज अ सपोज कीजिए आप सेबी में सीजीएम बन गए हैं और आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसको? सपोज कीजिए रिलायंस को, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, रिलायंस एक हमारे हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी है, तो सबसे पहले उसका नाम मेरे दिमाग में आता है। तो एज अ सीजीएम आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं रिलायंस को या उसके किसी की मैनेजरियल पर्सनल को। अब आपने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन आप रिटायर होने के बाद पता लगा कि नेक्स्ट डे आप रिलायंस में बहुत ही सीनियर पोजीशन पे
एक अच्छे पैकेज पे ज्वाइन कर गए हो, तो इससे दिमाग में लोगों की ये डाउट उठ सकता है कि शायद आपने इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से नहीं किया था, इसीलिए आपने रिलायंस की फेवर में किया और रिलायंस ने रिटायर होते ही आपको एक बहुत ही अच्छी सीनियर पोजीशन एक अच्छे पैकेज के साथ ऑफर कर दी, क्योंकि आपने रिलायंस को उस मुसीबत से निकाल दिया था। ये परसेप्शन हो सकता है, ठीक है, शायद आपने सही काम किया हो, बट क्योंकि ये परसेप्शन ही बहुत सारे डाउट्स खड़े कर सकता है ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ सेबी, तो उन्होंने बोला है कि भैया ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आपके ऊपर पूरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ज्वाइन करो, ठीक है, बट 1 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। और इसी तरह उनका ये भी प्रपोजल है कमिटी का कि अगर आप फॉर्मर सेबी एम्प्लॉय हो, आप रिटायर हो गए जैसे, ठीक है, उसके बाद आप सपोज एक साल को तो कूलिंग ऑफ पीरियड है, फिर आपने रिलायंस 1 साल के बाद एक सीनियर पोजीशन पे ज्वाइन कर ली और रिलायंस ने आपको काम दे दिया लाइजनिंग का कि नाउ यू रिप्रेजेंट रिलायंस राइट इन द इन्वेस्टिगेशन दैट इज बिंग डन बाय सेबी। तो उन्होंने ये भी बोला है कि 2 साल तक आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकते हैं, यू कैनॉट अपीयर एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन सेबी बिफोर सेबी मीन्स in investigations with SEBI or discussions with SEBI for a matter of 2 years। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए की गई हैं ताकि कोई भी अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के मिसयूज़ ना कर पाए और पता लगे कि उसने मैटर्स को अनफेवरेबली क्लोज कर दिया, ठीक है, और बाद में उसका फ़ायदा लिया इन टर्म्स ऑफ सम पोस्ट पोस्टिंग और सम पोस्ट सैलरी। तो इसीलिए ये पोस्ट रिटायरमेंट भी उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं फॉर समबडी हु वांट्स टू ज्वाइन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जो मैं आपको बताना चाहता था। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर इसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो अभी सिर्फ ज्वाइन कर लेंगे, यही बहुत है। बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस ताकि जिसकी क्वेरी उसकी सॉल्व हो जाए। बाकी मैं यही बोलूँगा, इट्स टू अर्ली डेज, जस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन एंड क्रैक द एग्जाम। ये सब बहुत माइनर चीज़ें हैं, हर कंपनी में होती हैं, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी जाएंगी, आप बस उसको फॉलो कर लेना। अगर आपका इंटेंशन सही है तो आप किसी भी चक्कर में नहीं फंसोगे। बाकी अगर आप अभी भी सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन के लिए कुछ कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, सो दिस इज आर सेबी ग्रेड ए फेज 1+2 क्रैश कोर्स, ठीक है। ये क्रैश कोर्स में टोटल 110 लाइव क्लासेस हैं। द क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम 24 अक्टूबर और ये 30 दिसंबर तक चलेंगी। तो काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, काफ़ी अभी पड़ी हैं। जो हो चुकी हैं आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, जो होनी है आप उनको लाइव देख सकते हो, ठीक है। तो अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर तो क्या इस टाइम पे ज्वाइन करना सही रहेगा? देखिए आपके ऊपर है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे चीज़ तो सेम ही है, बट हाँ शायद 2 डाउट्स लाइव क्लास में पूछ लेते हैं, अब वो नहीं पूछ पाओगे, लेकिन काफ़ी लाइव क्लासेस कुछ कंपोनेंट्स के भी पड़ी हैं, ठीक है। अभी 2 ही कंपोनेंट पूरे हुए हैं, तीसरा चौथा पांचवा छठा अभी पड़ा है, तीसरा चल रहा है, चौथा पांचवा छठा अभी करना है। सो इट इज़ अप टू यू टू सी के यार आपको कैसे करना है, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया है कि लाइव काफ़ी निकल चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आने वाली लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी और 30 दिसंबर तक हम सिलेबस कवर कर देंगे। अगर आपसे सारा नहीं भी हुआ, आप 4 सब्जेक्ट कर लेना, बाकी आप फेज़ 1 के बाद कर लेना, वीडियोस तो आपके पास आ ही जाएंगी, ठीक है। और ये आप वेबसाइट पे जाकर सेबी ग्रेड ए कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो नीचे आपको यहाँ पे ये क्रैश कोर्स दिख जाएगा, ठीक है, 2025 के लिए। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेबी का ये गोल्ड कोर्स है और सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स इज फॉर कंप्लीट फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू एंड सिल्वर कोर्स इज ओनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है जी। सो दैट्स इट, आई टेक योर लीव, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।